हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है छिपा राज, जो कि कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ पे शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में आगे हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है छिपा रहस्य। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य जो है वो कॉमन होते हैं, इसीलिए हम शुरुआत के लेसन प्लान में लिखने के बाद पूर्वज लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो यदि आपने भी 5-6 लेसन प्लान बना लिए हैं तो आप भी सामान्य उद्देश्य के आगे पूर्वज लिखकर विशिष्ट उद्देश्य प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप अभी जो है पहला दूसरा ही लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप सामान्य उद्देश्य जरूर लिखें, और आपके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला है छात्रों में भाषा संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा नवीन शैलियों से परिचित कराना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। तीसरा है छात्रों के विषय वस्तु का ज्ञान कराना। चौथा है उनकी मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। छठा है मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता प्रदान करना। छठा है सातवां है कि भाषा और साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। और आठवां है कि सद्वृत्तियों का विकास करना। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों में छिपा रहस्य नामक पाठ का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक, तो इसमें लिखेंगे कि पाठ को सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। फिर अगला है कौशलात्मक, तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में वाचन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल का जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र पाठ में आए विभिन्न तत्वों में रुचि ले सकेंगे। और अंतिम है अभिवृत्त्यात्मक, तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में सौम्य भक्ति, निष्कपट व सच्ची लगन की भावना का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे चौक, डस्टर एवं लपेट श्यामपट पर अंकित शब्दार्थ। फिर शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और वाचन विधि लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र पालतू जानवरों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम प्रस्तावना की हेडिंग देंगे। इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि मनुष्य द्वारा पालने वाले जानवरों को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे पालतू जानवर। फिर दूसरा है कि कुछ पालतू जानवरों के नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि। तीसरा है कि घोड़ों को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि सवारी या यातायात के रूप में। चौथा है कि घोड़े की मालिक के प्रति कर्तव्यनिष्ठ संबंधित कोई कहानी आदि हो तो सुनाइए। तो उत्तर में लिखेंगे मौन या समस्यात्मक प्रश्न। और इसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से क्वेंटीन रेनाल्ड द्वारा लिखित छिपा रहस्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधानुसार पाठ का अध्ययन एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। अब पाठ संकेत में प्रारंभ के 2 शब्द और अंतिम के 2 शब्द लिखकर हम डैश डैश बीच में लगा देंगे। तो अब 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो वही आदर्श वाचन और उच्चारण अभ्यास। तो आदर्श वाचन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। इसको हम हर लेसन प्लान में लिखते हैं, तो ये तो आपको लगभग याद ही हो गया होगा। तो उसके बाद छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगली हेडिंग देंगे उच्चारण अभ्यास की। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ के कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराया जाएगा, जैसे कि मॉन्ट्रियल, एडवर्ड, स्ट्रीट, इत्मीनान, अस्तबल, सुपरवाइजर, याददाश्त आदि। अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा तथा गलतियों में सुधार किया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में भी लिख देंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। अब हम विस्तृत व्याख्या में 4 कॉलम बनाएंगे, शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो पहला शब्द है वादा, इसका अर्थ हो जाएगा वचन, इसका पर्यायवाची हो जाएगा प्रतिज्ञा। फिर अगला है वफादार, वफादार का अर्थ हो जाएगा स्वामी भक्त, इसका विलोम हो जाएगा धोखेबाज। फिर अगला है इत्मीनान, इत्मीनान का अर्थ हो जाएगा भरोसा, पर्यायवाची हो जाएगा विश्वास। फिर अगला है याददाश्त, यानी कि स्मरण शक्ति, विलोम हो जाएगा भुलक्कड़। फिर अगला है दिलासा, दिलासा का अर्थ हो जाएगा आश्वासन, पर्यायवाची हो जाएगा सांत्वना। फिर अगली हेडिंग हम देंगे लेखन एवं निरीक्षण। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट पर लिखे शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे। फिर अगली हेडिंग देंगे हम बोध प्रश्न की। तो इसमें प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे कि मॉन्ट्रियल नामक शहर कहाँ स्थित है। तो उत्तर में लिखेंगे कनाडा में।
फिर दूसरा है कि पियरे मॉन्ट्रियल शहर की सभी सड़कों की जानकारी कैसे रखता था? तो उत्तर में लिखेंगे कि वह वहाँ दूध बांटता था। फिर अगला है कि उसके घोड़े का क्या नाम था? तो नाम था उसका जोजेफ। फिर चौथा है कि पियरे सुबह कितने बजे दूध की कंपनी में जाता था? तो 5 बजे जाता था। मौन वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा। फिर अगली हेडिंग देंगे हम विचार विश्लेषण की। इसमें 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि घोड़े का नाम जोजेफ क्यों रखा गया था? तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि पियरे की दूध गाड़ी हमेशा वही सफ़ेद घोड़ा खींचता था तथा वह बहुत ही समझदार था। वह सड़क का पूरा रास्ता उसे पता था, इसलिए पियरे ने घोड़े का नाम सेंट जोसेफ रखा था। फिर दूसरा है कि पियरे दूध कैसे बांटता था? तो वह सुबह 5 बजे कंपनी पहुंचकर दूध लाद कर डोर टू डोर यानी दरवाजे से दरवाजे 30 सेकंड रुककर बांटता था। फिर रेटिंग देंगे हम मूल्यांकन प्रश्न की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि जैक ने मैनेजर से क्या कहा? तो उत्तर में लिखेंगे हम कि पियरे बूढ़ा हो चुका है, क्यों ना उसे रिटायर कर दें। तो दूसरा है कि सुबह सुबह जैक ने पियरे को कैसी बेहद बुरी खबर सुनाई? तो उत्तर में लिखेंगे कि जोसेफ आज सोकर नहीं उठा। फिर अगला है कि पियरे ने रिटायरमेंट लेने से क्यों इनकार कर दिया? तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि पियरे घोड़े जोसेफ के साथ रहना चाहता था, इसीलिए उसने रिटायरमेंट लेने से या रिटायर होने से इनकार कर दिया। गृह कार्य में लिखेंगे कि कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक पसंद आया और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे। फिर दूसरा है कि कहानी के किस पात्र ने सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया और इसका कारण क्या है? तो इसका भी उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।